जी भी अब हम आ गए हैं केमिकल डिपार्टमेंट में, बॉयलिंग हाउस। यहाँ हम आपको बताऊंगा कि जो सा जूस मिल हाउस से आया है वो इस पाइपलाइन के जरिए ये प्राइमरी हीटर्स हैं। इन प्राइमरी हीटर्स में जूस आया हुआ है, यहाँ इसको हीट किया जाएगा। हीट करके इसका टेम्परेचर जो होता है वो 25 से हम 70 पे ले आएंगे। ये पाइपलाइन है जिसके जरिए जूस आया। ये प्राइमरी हीटर लगे हुए हैं। इन प्राइमरी हीटर्स में इन जूस को हीट दी जाती है और उस हीट से इसका टेम्परेचर जो होता है वो 70 डिग्री पे ले जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका लगा हुआ है, टेम्परेचर 70 पे चला गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 70 पे है इस टाइम, 70 बार पे। ये अब यहाँ से आगे डेफिकेशन में जाएगा, जहाँ इसको मज़ीद इसमें सफाई करके उसको 100 टेम्परेचर पे हम ले जाएंगे। अब हम चलते हैं डेफिकेशन की तरफ। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको वहाँ कैसे साफ़ किया जाता है। उसमें फूड ग्रेड केमिकल मिक्स करके जूस को काफ़ी हद तक साफ़ करके उसको हम 100 डिग्री पे ले जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डेफिकेशन स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम मिल्क ऑफ लाइम ऐड करते हैं, इसलिए ताकि इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाए। और यहाँ पे हम ताकि हम इसको 60 से 70 जो हमने प्राइमरी स्टेज पे जो टेम्परेचर हाई किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने मिल्क ऑफ लाइम ऐड कर लिया। मिल्क ऑफ लाइम ऐड करने का ये हमारा मकसद है कि यहाँ पे जो आगे जाके हमने क्लैरिफिकेशन करनी है उसका वो आसानी से उसमें से जो मड है वो हम अलहदा कर सकें, जो बगास है उसको अलहदा कर सकें। और ये देखें, ये हमारे पास सेकेंडरी हीटर आ गया। सेकेंडरी हीटर्स पे हम इसको पहले हमने यहाँ इस प्राइमरी स्टेज पे किया था 70 टेम्परेचर। यहाँ पे हम 100 से 6 और 108 तक टेम्परेचर यहाँ पे लेकर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा 160 डिग्री चल रहा है। ठीक हो गया जी, आप सब ने देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम पहुँच गए हैं जूस क्लैरिफायर पे। ये देखें, यहाँ पे ये जो जूस क्लैरिफायर है यार, ये ज़रा चेक करें टेस्ट ट्यूब के साथ। यहाँ पे हम एक ख़ास किस्म का पॉली इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जूस क्लैरिफायर्स में रिटेंशन टाइम के साथ यहाँ पे हम होस को चलाते हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ क्लियर जूस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है, ये क्लियर जूस जो है ये आगे जाके DSM स्क्रीनों से होता हुआ वहाँ पे जो कोई बारीक पार्टिकल हैं बगास के, वो भी DSM स्क्रीनों में रह जाएंगे और बाकी आगे जाके जनाब वही जूस हम एवापरेटर्स में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एवापरेटर्स में लेके जाने से पहले उसको हम दोबारा प्री हीटर्स में से गुजारेंगे ताकि उसका टेम्परेचर और राइज़ किया जाए। क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लशिंग होती है, ये देख रहे हैं, ये सामने ये जो वेपर और ये जो फ्लशिंग हो रही है, मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है इस फ्लशिंग की वजह से। और इसलिए हम दोबारा इसको प्री हीट करते हैं और प्री हीट करके 110 से 112 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करके फिर एवापरेटर्स में लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट केमिकल यूज़ करते हैं, ये इस केमिकल का मकसद ये होता है कि ये इस तरह वर्क करता है कि ये मैं आपको बताऊँ इसके, ये देखें, ये जो केमिकल है ये मड को अलहदा कर देता है और क्लियर जूस को, बिल्कुल साफ शफाफ क्लियर जूस को आगे भेज देता है। अभी हम पहुंच गए हैं वैक्यूम फिल्टर स्टेशन पर। ये रोटरी वैक्यूम फिल्टर्स चल रहे हैं। ये रोटरी वैक्यूम फिल्टर्स जो हैं, इनके अंदर ये हम वैक्यूम की मदद से जो हमने जूस क्लैरिफायर से जो मड अलहदा किया हमने, उसमें उस मड में मिठास जो है उसको बिल्कुल डीस्वीट करने के लिए ये हम वैक्यूम फिल्टर की मदद से जो जूस है इसके ऊपर पानी भी शावर कर रहे हैं। पानी शावर करके तो जूस को बिल्कुल डीस्वीट करके हम इस मड को आगे भेज रहे हैं। ये देखें, ये पानी शावर हो रहा है और ये जो मड है ये बिल्कुल डीस्वीट होके ये नीचे एक हमारे पास कन्वेयर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, रबड़ बेल्ट कन्वेयर है, ये नीचे चल रही है। तो इस तरह ये रबड़ बेल्ट कन्वेयर चलते चलते नीचे ट्रालियाँ लगी हुई हैं। ये देखें, इस तरह होके ये जो ट्रालियाँ ये भर के आगे खेतों में ले जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हम आ गए प्री हीटर्स पर। यहाँ पे जो क्लियर जूस हमारे पास आ गया DSM स्क्रीनों के थ्रू।
वो दोबारा उसको हमने हीट करना है। तो यहाँ पे हम प्री हीटर्स पे दोबारा उसको हीट करके यहाँ पे 110 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाकर उसके बाद इसको एवापोरेटर्स में लेकर जाएंगे। जी वीवर्स, अभी हम पहुँच गए हैं फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर्स पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो जूस क्लियर जूस टैंक से होता हुआ प्री हीटरों से गुजरता हुआ यहाँ पे एवापोरेटर्स में आ गया है। एवापोरेटर्स के सबसे पहले ये आ गई फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर है हमारे पास, इसमें से हम गुजारते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी की है, इसमें हमारी स्टीम इकॉनमी होती है, बगास इसका बहुत बगास की भी हमें बचत होती है। इसी तरह जाके आगे दूसरे हमारे पास पुराने जो राइजिंग फिल्म रॉबर्ट टाइप एवापोरेटर्स हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसे उनमें कैसे वर्किंग होती है, उसमें जूस बॉइलिंग कैसे होती है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो इसमें जूस बॉयल होता हुआ। तो जैसे जैसे मिल हाउस से जब जूस हमारे पास आया तो वो था 15% गाढ़ा था। जैसे जैसे यहाँ पे ये फिफ्थ इफेक्ट चलाते हैं तो जैसे ये 5 यूनिट्स में से होके गुजरेगा जूस, तो लास्ट इफेक्ट में जाते जाते ये तकरीबन 65 से 70% हम इसको गाढ़ा कर देंगे। ये देख, देख लिया होगा आप सब ने। जी व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं ये हम पहुंच गए हैं ए बैच पैन पर। ये देखें, यहाँ पे हम ग्रेन बना रहे हैं, ये हमारा ए ग्रेन है। यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो ये हमें इसमें एक बारीक दाना, एक बारीक क्रिस्टल नज़र आएगा। अभी हम इस ग्रेन को क्या करेंगे, इस ग्रेन को आगे चल के इसके साथ सिरप चलाएंगे जो हमारा 65% 70% गाढ़ा सिरप है, वो उसको चला के हम इसको कॉन्टीन्यूस पैन पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जाके हम इसका मैस्केट बनाएंगे। जी, अभी तो हम ये पहुँच गए हैं एक कॉन्टीन्यूस पैन पर। यहाँ पे जो सिरप है, ये देखें, जो हमारे पास 70% गाढ़ा जूस जो है, जो जिसको हम सिरप ही कहते हैं, ये वो चल रहा है। साथ में वो जो ग्रेन हमने उधर एक ग्रेन बना था वो उस ग्रेन को मिलाया और यहाँ पे ये मैस्केट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शायद आपको अंदर इसकी बॉयलिंग नज़र आ जाए। तो यहाँ पे इसको हम बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करके वैक्यूम की मदद से इसको, यहाँ पे ये थिक मटेरियल होता है और इसका टेम्परेचर भी डाउन होता है, इसलिए यहाँ पे हम वैक्यूम की मदद से इसको जो है ना इसकी बॉयलिंग कराते हैं। बॉयलिंग करा के इसको मैस्केट की शक्ल ये जब इख्तियार कर लेता है तो इसको हम नीचे लेके जाते हैं मशीनों पर। ये देखें, ये जो आउट हो रहा है ये बिल्कुल मैस्केट की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो अब हम इसको लेकर जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीनों पर। चलें अभी हम उधर चल के दोबारा बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये अभी हम पहुंच गए हैं ए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों पर। ये देख रहे हैं हमारी ये सेंट्रीफ्यूगल मशीनें चल रही हैं और ये हमारा जो वहाँ पे मैस्केट तैयार हुआ था, ये जो वो मैस्केट यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, इस तरह मैस्केट चल रहा है और अंदर इसके बिल्कुल बास्केट है जो कि घूम रही है, पीछे इसके मोटर लगी हुई है और वो मैस्केट यहाँ पे इसमें जब वो बास्केट में चलता है अंदर बारीक जालियाँ लगी हुई हैं, उस जाली के थ्रू होके जो हमारी शुगर है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलहदा हो जाता है और इसमें जो मोलासेस है वो अलहदा हो जाता है। और जो हमारा मोलासेस है वो उसका अलहदा प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको शुगर का बताता हूँ कि जो शुगर है उसको हम नीचे लेके जाएंगे। नीचे हमारे पास रिमल्टर है, शुगर रिमल्टर को वहाँ पे हम रिमल्ट करके कैलो रिफाइनरी हाउस में लेकर जाएंगे। कैलो रिफाइनरी हाउस में जाकर वहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल ऐड करेंगे जिससे उसकी पीएच वगैरह या उसका कलर सब कुछ हम मेंटेन करेंगे ताकि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रह जाए। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी शुगर है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम रॉ शुगर भी बोलते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम पहुंच गए हैं टेलो रिफाइनरी हाउस पर। ये देखें, ये टेलो रिफाइनरी हाउस है। जो हमने वहाँ पे रॉ शुगर देखी थी, जो हमने खाई भी थी, आपको दिखाई है आप लोगों को, वो रॉ शुगर हमने उसको रिमेल्ट किया। रिमेल्ट करके हम यहाँ पे लेके आ गए।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल ऐड कर रहे हैं। वो तमाम केमिकल जो हैं वो फूड ग्रेड होते हैं, और फूड ग्रेड केमिकल की मदद से हम यहाँ पे इसको साफ़ कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये ऊपर से कम उतर रहा है। जितनी भी उसमें शुगर में कोई मैल कुचैल या कोई इस तरह का मटेरियल है जो कि मतलब उसके कलर को ख़राब करता है या वैसे साफ़ नहीं होता, तो उसको यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं केमिकल्स की मदद से। और ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास क्लियर लीकर है, ये बिल्कुल क्लियर हो के आउट हो रहा है। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये हमारे तैयब साहब इसको पी रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जो नकली शहद बनाते हैं कुछ लोग, जो शहद की शक्ल में इसको बेचते हैं, तो वो यही चीनी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये शुगर जो है, इसको अभी हम आगे लेकर चलेंगे, आगे आपको इसकी बॉयलिंग दिखाएंगे, और यही शुगर जो है ये अभी लिक्विड फॉर्म में या फिर क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अभी हम पहुंच गए हैं रिफाइन पैन्स पर। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं हमारा जो टेलो स्टेशन पे हमने देखा था कि चीनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म जो थी वो इधर आ गई। यहाँ पे हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो बारीक दाना बिल्कुल बच जाता है, वो हमने वो लिया। साथ में ये जो है हमारे जो लीकर फॉर्म में शुगर है वो हमने ली, और ये देखें बॉयलिंग हो रही है। तो यहाँ ये थोड़ी देर तक बॉयल होकर बिल्कुल हमारा क्रिस्टल तैयार हो जाएगा, और फिर हम इसको नीचे ड्रॉप करेंगे। और मैंने आपको नीचे लेकर चलता हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो हम ड्रॉप करेंगे। अभी ये इसको आप ये देख भी लें कि ये असल में हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसको बस ये देखिए जी व्यूअर्स, अभी अगला मरहला है जहाँ आपको दिखाया था ऊपर से कि चीनी तैयार हो जाती है, तो उसको हम ड्रॉप करते हैं। रिफाइन सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ये, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम। ये बटन दबाया, ये अब ड्रॉप हो रही है। ये ड्रॉप हो रही है बड़ी तेज़ी से, और साइड पे स्क्रीन लगी है, उनके साथ ये चिपक जाती है। उसके बाद इसको ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद इसको इन्होंने सबसे पहले पानी लगाएंगे, उसके बाद इसको स्टीम देंगे। अब ये ड्रॉप हो गया है। अब नेक्स्ट मरहला इसमें वाटर लगाना है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको स्टीम करेंगे। पानी का अब इसको पानी लग गया है। अब इसको स्टीम लगाएंगे ताकि चीनी वॉश हो जाए मुकम्मल तौर पर। ये हम स्टीम, अब ये जो कि मशीन है ये बहुत तेजी से घूम रही है। शायद आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा हो चीनी, ये वाइट वाइट जो सी नज़र आ रही है साइड पे, ये चीनी है। अब इसके बाद इसको ड्रॉप करेंगे। कितनी देर बाद ड्रॉप है? ड्रॉप मतलब अब ये देखें, ये मशीन ऑटोमेटिक है। ये जब 100 पे आएगी अब ये जब 100 पे आएगी तो आरपीएम है इसका, देखें आरपीएम नीचे आ रहा है। अब इसको इन्होंने ड्रॉप देना 100 पे। अब ये ड्रॉप दिया, ये अब चीनी तैयार है। अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करके ये देखें 3 मशीनें हमारी, दूसरी ये, तीसरी ये। अब ये ड्रॉप हुआ है। अब ड्रॉप होने के बाद यहाँ आ गई है। ये लड़का ड्यूटी पे है। इसमें बीच में से जो थोड़ा बहुत गंद आ रहा है या गीली चीनी है उसे निकालना है, वो रिसाइकल के लिए दोबारा चली जाएगी। अब ये आगे ड्रायर है, आपको ड्रायर दिखाता हूँ। ये ड्रायर लगे हुए हैं।
ये ड्रायर हैं। इन ड्रायर में जो सी डस्ट है वो ऊपर चली जाएगी और चीनी जो सी है थोड़ी सी अगर गीली है तो वो खुश्क हो जाएगी। इन ड्रायर से होती हुई चीनी यहाँ से ये वो सामने से देखें, यहाँ से इसके जरिए लगे ऊपर जाएगी। ऊपर जाके ये सामने डस्ट बॉक्स है बड़ा सा, इसमें आएगी। यहाँ से फिर नीचे ड्रॉप होगी और नीचे पैकिंग हाउस में चले जाएगी। पैकिंग हाउस का फिर मैं आपको दिखाऊंगा अगले अपने स्टेप में कि पैकिंग हाउस में कैसे उसको हम पैक करते हैं और पैक करके वो गोदाम में जाती है।